नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे द कंसर्न्स ऑफ डिजिटल हेल्थ मिशन। देखिए, रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था। तो ये जो डिजिटल हेल्थ मिशन का कंसर्न्स क्या क्या है, हम इधर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में ब्रीफ डिटेल्स, इस प्रोजेक्ट का कंपोनेंट्स क्या क्या है, वर्किंग नेचर कैसा है, अबाउट द प्राइवेसी इश्यूज एंड चैलेंजेस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के। शुरुआत करते दोस्तों। ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, सारे सिटीजन्स के लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। ये कंसर्न के ऊपर है, जिसको नहीं चाहिए कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। जिसको चाहिए वो अपना अपना यूनिक हेल्थ आईडी जनरेट कर सकता है। उसमें आपका पूरा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स सेव हो सकता है। बेसिकली आपका एक हेल्थ अकाउंट जैसा ये काम करेगा। मतलब अभी तक आपने कितने डॉक्टर को दिखाया है, क्या क्या मेडिसिन लिया है, क्या क्या डायग्नोस्टिक्स करवाया है, वो पूरा आपको ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये आप कभी भी देख सकते हो। आपकी जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स है उसको लिंक कर सकते हो। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन में सब कुछ अवेलेबल होगा। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसको पूरा डिजिटाइज करने का प्लान है। तो इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहला तो हेल्थ आईडी मैंने बता दिया। फिर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री होगा, जिसमें से आपको यह पता चलेगा कौन कौन से डॉक्टर्स कहां कहां अवेलेबल है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, वो सारे अवेलेबल होगा। तीसरा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्टर। एक एक हेल्थ केयर में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या क्या मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है। तो बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये पूरे रिकॉर्ड्स या पूरे जो डिटेल्स है आप देख सकते हो। यह है बेसिकली नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब हम डिस्कस करेंगे इसका वर्किंग कैसा है। देखिए, इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ द एबीडीएम, सिटीजंस विल हैव टू क्रिएट ए यूनिक हेल्थ आईडी रैंडमली जनरेटेड 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो यूनिक हेल्थ आईडी कितना नंबर का है, कितना डिजिट का है, तो लिख लीजिएगा 14 डिजिट का है। The ID will give the user unique identification, authentication and will be a repository of all health records of a person. Basically एक रिपोजिटरी बन जाएगा जिसमें आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड्स स्टोर होगा, ठीक है। मैंने फिर से आपको बता रहा हूं कि ये कंसर्न के ऊपर है, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। The ID can also be made by self registration on the portal, downloading the ABMD health records app on one's mobile और एट ए पार्टिसिपेटिंग हेल्थ फैसिलिटी। देखिए, आप खुद कर सकते हो। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, एबीएमडी हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप करके जो भी है उसको डाउनलोड कीजिए और आप लिंक कीजिए बस। द बेनिफिशियरी विल ऑल्सो सेट अप ए पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस फॉर द इश्यू ऑफ कंसर्न एंड फॉर फ्यूचर शेयरिंग ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। वही बताया मैंने, एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड कंसर्न के ऊपर अगर हमें चाहिए कि एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड सेटअप किया जाएगा, उसमें आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड्स लिखा होगा। उसमें क्या होगा ना दोस्तों, आपको ये जो पूरा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह है जो आपने एक एक हॉस्पिटल में दिखा होगा, वो सब पूरा बंडल लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप बस डॉक्टर के पास जाइए, ऐप खोलिए और डॉक्टर को दिखा दीजिए, ठीक है। जितना आपका डायग्नोस्टिक्स का रिपोर्ट्स है, टेस्ट रिजल्ट्स है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो प्राइमा फेसी ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसमें काफी सारे कंसर्न्स हैं, कई सारे साइबर सिक्योरिटी वाला चैलेंजेस है। वो सब क्या है हम डिस्कस करेंगे। देखिए, about the privacy issues, informed consent. The citizen's consent is vital for all access. A beneficiary's consent is vital to ensure that the information is released. मतलब आपके कंसेंट के बिना आपके डाटा कहीं भी रिलीज नहीं होगा। हर लेवल में आपका एक्सेस की जरूरत है, आपकी कंसेंट की जरूरत है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को एक बार के लिए अलाउ करते हो आपका पूरा पर्सनलाइज्ड हेल्थ डाटा देखने के लिए। आपने क्या क्या मेडिसिन लिया है, क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन है, आपका कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स है, वो सब। इसके बाद आप उसको बंद कर सकते हो। तो हर लेवल में बेनिफिशियरी का कंसर्न जरूरी है। यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे देश में कई सारे इश्यूज भी है इसको लेके। जैसे हमारे देश में कई बार साइबर सिक्योरिटी हैकिंग इश्यूज वगैरह हुआ है। तो डाटा लीकेजेस इश्यू एक बहुत बड़ी चीज है। अगर गलती से डाटा लीक हो गया तो ये जो पर्सनलाइज्ड डाटा है, इतने सारे सिटीजन्स का जो हेल्थ डाटा है, वो एक लॉटरी जैसा हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, इंटरनेशनल रिसर्चर्स के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। वो सब इस तरह की डाटा के लिए वेट करते हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एक एक पॉलिसीज बनाते हैं ना, वो देख के बनाते हैं मतलब कौन कौन लोग कौन कौन से डिजीज से परेशान है, किन किन लोगों के पास क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह की डाटा उन्हें मिल जाएगा तो इनके लिए तो लॉटरी हो जाएगा। इंटरनेशनल रिसर्चर्स का भी तो काम वही है एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी वही करते हैं। उसके हिसाब से वो मेडिसिन बनाएगा, उसके हिसाब से प्राइस सेट करेगा। मतलब उन्हें लगे कि ज्यादा लोगों के पास ये प्रॉब्लम है या कोई अजीब बीमारी है, तो इस तरह की फायदा हो जाएगा ना इन सब कंपनीज के लिए। तो ये डाटा लीकेजेस का तो एक इश्यू है।
दूसरा, हमारे देश में डिजिटली डिवीजन है। अदर एक्सपर्ट्स एट द लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारे देश में कई सारे एरियाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसा समझते नहीं है। ये जो डिजिटलाइज वाली जो चीज़ है ना, बेसिकली ऐप बना रहे हो आप एक प्रोफाइल बना रहे हो, हेल्थ अकाउंट बना रहे हो, यूनिक हेल्थ आईडी बना रहे हो, तो मैक्सिमम जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उनके लिए ये एक्सेस करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आगे या आने वाले टाइम पे सॉल्व हो सकता है, पर स्टिल इट इज ए प्रॉब्लम। फिर डाटा माइग्रेशन का इश्यू है दोस्तों। देखिए, इंटर स्टेट ट्रांसफर जो बहुत है, मतलब एक देखो, मैं केरला का हूं, मैं हमेशा केरला में थोड़ी रहूंगा। अगर मान लीजिए मेरा कोई ट्रांसफर आ गया, मुझे और कहीं काम करना पड़ गया, तो मैं दूसरा स्टेट में अगर जाऊंगा, तो जो डाटा माइग्रेशन होता है ना इंटर स्टेट्स में, उसमें भी काफी सारे एरर्स आता है। मतलब एक स्टेट में क्या क्या आपने प्रिस्क्रिप्शन लिया, क्या क्या मेडिसिन लिया, क्या क्या आपकी जो हेल्थ हिस्ट्री है, और जब दूसरे स्टेट में आप लेके जाते हो, उधर काफ़ी सारे शॉर्टकमिंग्स होता है, उधर के हिसाब से काफ़ी सारे कमियां होती है। जो डाटा माइग्रेशन का भी इश्यू है, ये बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है, एक्सिस्टिंग डिजिटलाइजेशन इज येट इनकम्प्लीट। देखिए, हमारे देश में ऑलरेडी एक्सिस्टिंग डिजिटल कार्ड्स है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जैसे वन नेशन वन रेशन कार्ड है, पीएम जन आरोग्य योजना कार्ड है, आधार कार्ड है, पर अभी तक इन सब कार्ड्स का भी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, द कवरेज एंड क्वालिटी है, ये सब कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसमें प्रॉब्लम्स है। तो अब आप एक नया कार्ड लेके आ रहे हो, वो भी डिजिटल कार्ड। अब इसका इंप्लीमेंटेशन या इसके थ्रू जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज एंड एंटरटेनमेंट्स होगा, वो कैसे होगा, कितना हद तक सक्सेसफुल होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। अगला है लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। देखिए, आप इस तरह की एक डिजिटल कार्ड लेके आ रहे हो, उसमें कई सारे डाटा सिक्योरिटी है, कई सारे इन्फॉर्म कंसर्न वाली बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। पर सबसे पहले हमारे देश में जो शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, उसको तो पूरा करो। देखिए, जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही नहीं होगा, तो इस तरह की जो फैसिलिटी लेके आने का फायदा क्या है। तो हमारे देश में सबसे पहले जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स का, उसको या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, उसको पूरा करना पड़ेगा। फिर लैक ऑफ फिनेंस। देखिए, आप सबको पता होगा, हमारे देश की जो हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेंडिंग है, वो जीडीपी का केवल 1.3% है। वो अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये पता चला हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरत है। तो इंडिया विल अनेबल टू एंश्योर द क्वालिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेस टू हेल्थ केयर दैट इट होप टू ब्रिंग अबाउट। इंडियन गवर्नमेंट जितना एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि ये सब जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या फिर इस तरह हेल्थ केयर सेक्टर में जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाके बहुत कुछ कर सकता है, जब तक आप जीडीपी में आप जो स्पेंडिंग है, जो बजट के थ्रू आप अलोकेट करते हो, या जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग आप करना चाहो, तो उसको आप बढ़ाओगे नहीं। आप केवल 1.3% उसको आप जब तक बढ़ाओगे नहीं, तो इस तरह की जो प्लान्स है या आपका जो स्कीम्स है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको फिनांस भी इंक्रीज करने की जरूरत है, यह बताया जा रहा है। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, वर्किंग कैसे होगा उसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट क्या क्या है, प्राइवेसी इश्यूज क्या क्या हो सकता है, एंड चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है। तो आई होप कि आप फॉलो कर पाए होंगे। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।